everyone, this is Rohit and I'm back with a video on Holi and a very happy Holi to all of you first of all. So ये एक auspicious त्यौहार है जिसे हम अच्छे से नहीं मना पा रहे because of COVID restrictions and I would request everyone to follow these restrictions because it's very important for all of us and the way the COVID cases are rising in India. So इसके बाद आज ये वीडियो हमने क्यों बनाया? ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि होली से हमें क्या सीखने को मिलता है एंड इट इज़ नॉट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, इट इज़ अबाउट लाइफ लेसन्स. और मैं आपके सामने कुछ 4 या 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप शायद आज के बाद से अडेप्ट करेंगे तो आप खुद में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे. ओके, सो आपको तो पता ही है होली के पीछे की स्टोरी, राइट? देयर वाज द किंग ऑफ असुरा, हिरण्यकश्यप. उसका बेटा था प्रहलाद जो कि विष्णु भगवान को बहुत मानता था. एंड देन हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका जिसे वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जल सकती. और जब हिरण्यकश्यप को ये पता था कि उसकी बहन अग्नि में नहीं जल सकती और बहुत एफर्ट्स हो जाने के बाद प्रहलाद को मारने के उन्होंने डिसाइड किया कि तुम इसे गोदी में लेकर अग्नि में बैठना. और उसके बाद प्रहलाद की मृत्यु निश्चित होगी क्योंकि वो विष्णु जी को मानता था और हिरण्यकश्यप को की पूजा नहीं करता था. तो इस वजह से ऐसा हुआ और आखिरकार होलिका का दहन हुआ और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. अब हमें ये सब चीज़ तो पता है, अब हमें इससे लेसन्स क्या मिलता है? तो हमें लेसन्स इन्हीं से मिलता है. पहला, हिरण्यकश्यप से. सो हिरण्यकश्यप सिग्निफाइज ग्रीड, लालच. देन इट सिग्निफाइज वायलेंस, हिंसा, राइट? और सेल्फ प्राइड, घमंड. तो वी शुड गेट रिड ऑफ इट. हमें इन चीज़ों से दूर रहना है. हम सब में ये चीज़ें होती हैं एक लेवल तक, बट हमें जितना हो सके कॉन्शियसली इसे अवॉइड करना है और दूर रहना है. तो ये पहला कमिटमेंट चाहिए मुझे आपसे. सेकेंड इज फ्रॉम हिरण्यकश्यप इज अबाउट he got this boon from ब्रह्मा, राइट? उन्हें वरदान मिला था ब्रह्मा से कि आप सबको तो पता ही है कि उन्हें कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकता, मैं जमीन या आकाश दोनों में नहीं मर सकता, मैं किसी इंसान या जानवर से भी नहीं मर सकता, मैं अंदर या बाहर नहीं मर सकता. तो इन सब सिचुएशंस के बाद भी उसका अंत हुआ. तो ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने ये वरदान मांगा? इट वॉज लाइक क्वाइट सिमिलर टू अमरता फॉर हिम. उसे लग रहा था कि वो अमर हो गया, राइट? सो ही गॉट कॉम्प्लेसेंट. कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट. उसे लगा कि अब कोई ऐसी चीज नहीं बची जो मुझे मार सकती है, करेक्ट? पर हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? कि हमें भी आत्मसंतुष्ट होना चाहिए, सही बात है, पर वी कैन नॉट इग्नोर द थ्रेट्स नियर अस, राइट? आप कभी इतने आत्मसंतुष्ट मत बन जाओ कि आपको रियलिटी ही पता नहीं चल रही है आपके आजू बाजू में क्या है जिससे आपको खतरा है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप फ्यूचर रीड कर नहीं पा रहे हैं. ऐसी क्या चीजें हैं? तो हमें ये चीज आज के लेवल में सीखने को मिलती है, राइट? देन वी मूव टू द थर्ड पॉइंट अबाउट प्रहलाद. और प्रहलाद में ऐसा क्या था जिससे ही वॉज लाइक हु ही वॉज, राइट? प्रहलाद, उसका अभी भी बहुत सारे श्लोकों में और मंत्रों में नाम है, करेक्ट? तो प्रहलाद में परसिवरेंस था. परसिवरेंस का मतलब कंटिन्यूअसली फाइट करते रहना, भले ही आपके सामने कितनी भी चैलेंजेस, कितना भी प्रेशर, कितने भी बैरियर्स, राइट, कितने भी इश्यूज आते रहे, आपको बस उनसे कंटिन्यूअसली फाइट करते रहना है. यू शुड नॉट लूज दैट विल ऑफ फाइटिंग, राइट? And that is what it tells us. So continuously आप फाइट करते रहिए. आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको सबको लड़ना है. आई नो आप डिप्रेस फील करेंगे, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे, आप एंशियस फील करेंगे, बट जस्ट कीप अप द एफर्ट, राइट? कीप दैट फायर बर्निंग, राइट? एंड फाइट इट ऑफ. ऑलवेज just do it. Take your own time. If you think that you are exhausted, थोड़ा टाइम लो, उसके बाद स्टार्ट करो अगेन. खत्म, आप उसे खत्म कर देंगे, करेक्ट?
तो ये हमें सीखने को मिलता है प्रहलाद से। उसके बाद एक और चीज़ प्रहलाद से ही, वो है फेथ, भगवान पर भरोसा, ऑलराइट, सुप्रीम फोर्स पर भरोसा, और उन्हें था विष्णु जी पे। सो आपने ये थॉट तो सुना ही होगा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, एंड इंडीड यस इट कैन। सो जिससे आपको हमेशा एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ ट्रस्ट मिलता रहे। इट इज़ ए काइंड ऑफ एन एनर्जी फॉर यू, राइट। और आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा ही होगा जिसमें आई हैव शेयर्ड वन स्टोरी अबाउट ए बॉय हु ट्रेवल्ड इन ट्रेन अलोन। आप अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, आपको समझ जाएगा कि व्हाट इज गॉड एंड व्हाई फेथ इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब हम एक और पॉइंट पे बात करेंगे जो कि है हिरण्यकश्यप के बारे में, विच इज अबाउट सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ ऑब्सेशन एंड सेल्फ प्रेज। सो आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद की ही बढ़ाई करना और अपनी अपनी चीज जमा करते जाना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये चीजों से जितना दूर रहे उतना अच्छा। ये सब में होता है, हम इंसान हैं, राइट। पर हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग रादर देन टेकिंग मोर। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपका नेचर ऐसा नहीं है, तो स्टार्ट विथ स्मॉल एंड देन यू वुड डेवलप इट स्लोली स्लोली, ऑलराइट। तो ये कुछ टोटल 5 लेसन्स थे फ्रॉम प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप। और एक जर्नलाइज्ड वे में एक पॉइंट कहना चाहूंगा अबाउट होली। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट, एंड यू हैव वेराइटी ऑफ इट, राइट। कलर्स, you don't have only 1, 2 or 3, there are many, right? So it shows diversity. Likewise, we are all different, each one of us, but what we need to understand is that how we get gel up together. हम एक साथ कैसे हो सकते हैं, हम यूनाइट कैसे हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो छोटा रहेगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। देयर कुड बी समथिंग एल्स जो मैंने मिस किया हो, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे बस गैदर करना है जितना हो सके, एक्सपीरियंस गैदर करना है, लर्निंग्स लेनी है, और जब भी मुझे समझ में आए तब मैं आपके साथ ये शेयर करने में कभी मिस नहीं करूँगा। सो सब्सक्राइब टू विल फॉर स्किल, दिस इज द चैनल नेम। थैंक यू, बाय बाय।